Teacher, recognition. In our knowledge, kind of example. गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों। आज आपकी मैथ्स की क्लास मैं सर। लूंगा। यस। आपके टीचर जो हैं उनकी शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो क्लास नहीं ले पाएंगे, तो उनकी जगह आज मैं आपकी क्लास लूंगा। ओके। क्षेत्रीय कोई प्रॉब्लम आपको? आप इतना डिफरेंट एक्सप्रेशन कर रहे हो फेस का। No, sir, no, sir. ओके। ठीक है, तो आप लोगों का डेसिमल्स चल रहा था। आप लोगों को शायद डेसिमल में एडिशन वगैरह करवाना था। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को। मैं भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ, कोई भी इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ओके। तो आप लोगों की जो क्लास है डेसिमल्स की, कोई मुझे बता सकता है आप लोगों का डेसिमल्स क्षेत्रीय? आप बताइए डेसिमल्स में क्या हो चुका है। आपको डेसिमल्स में लाइक अनलाइक डेसिमल्स पढ़ा दिए हैं सर ने? Yes, sir. ओके, तो आज से एडिशन स्टार्ट करना था, है ना? Yes. Yes, sir. किसी को किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कीजिए, वरना मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। अनिका, आपका क्या डाउट है? सर हमें लाइक और लाइक नहीं सिखाया था। लाइक अनलाइक नहीं सिखाया था? चलो मैं लाइक एंड अनलाइक आपको बता देता हूँ। और किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर, नो सर। ओके, तो मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। अब किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। ओके। और कोई भी क्लास में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, लाइक एंड लाइक में कुछ नहीं होता है, आप जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपको पहले डेसिमल्स प्लेस पता है? डेसिमल से अगर आप लेफ्ट साइड जाओ, ये डेसिमल पॉइंट होता है। इससे जब लेफ्ट साइड जाओगे तो पहले वंस प्लेस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड, इस तरीके से थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन आप अगर डेसिमल से राइट साइड जाओगे तो 1/10th प्लेस आता है, फिर 1/100 प्लेस आता है, फिर 1/1000 प्लेस आता है। इसका मतलब क्या? अगर आप थ्री इसको पढ़ोगे तो 345.675 ये होगा। ठीक है। अब आपका लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल्स दस है। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। आई मीन जैसे 4.25 है एंड 118.62 है। इनको लाइक डेसिमल्स क्यों कहा जाएगा? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, इसीलिए लाइक डेसिमल्स होंगे। ओके। एंड अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है? जैसे 5.1 है और 9.403 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद 1 है और यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद क्या, 3 है। तो इसलिए अनलाइक है। तो अनलाइक और लाइक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डेसिमल प्लेस के बाद अगर सेम नंबर हो तो उनको लाइक डेसिमल्स कहते हैं। और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जब डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हो। ठीक है। तो इसको अनलाइक कहते हैं। आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर सकते हो। अब अनलाइक को लाइक में कैसे करते हैं? जैसे आपका 5.1 है और आपका 9.403 है, अभी दोनों अनलाइक हैं। मुझे इन दोनों को लाइक करना है, तो मैं क्या करूंगा? जितने डिजिट यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 है, तो आप मैं क्या करूंगा, 2 और ऐड कर दूंगा, 2 जीरो ऐड कर दूंगा, तो ये 5.100 हो गया, ये 9.403 हो गए। तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल हो गए। ओके। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, या तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अगर जिसको नोट, यस राहुल, आपका क्या डाउट है? रोवेल, आपका नाम रोवेल है? यस सर। यस, व्हाट इज योर डाउट? सर मुझे अनलाइक फ्रैक्शन समझ नहीं आया। अनलाइक मतलब क्या होता है? जैसे आपका 5.1 है, ये डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है, यस और सर। फिर 9.403 है, डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट है, तो ओके डिफरेंट सर। डिजिट है। तो डेसिमल प्लेस के बाद जब डिफरेंट डिजिट हो तो उनको अनलाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनलाइक। इनको लाइक में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? अगर यहाँ पे 3 है तो मुझे 3 और ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं डबल जीरो ऐड किया, ताकि यहाँ पे ये लाइक हो चुके हैं। यहाँ पे भी 3 डिजिट आ गए, यहाँ पे भी 3। यस राघव, आपका क्या डाउट है? सर अगर हम लोग ने जीरो डाल दिया हाँ जी। तो हम लोग वो तो वो तो इक्वल ही रहेगा ना। हाँ, कोई चेंज नहीं आएगा, बस वो इसीलिए कि उनको लाइक बनाने के लिए जीरो ऐड करते हैं। ओके।
आरुष ठाकुर, आपका क्या डाउट है? सर यदि डेसिमल के बाद लास्ट में हम लोग यदि जो 2 जीरो डाला है तो सर वो हाँ, 2 जीरो का तो वैल्यू तो कुछ नहीं होगा। नहीं कुछ नहीं होगा, बस उसको लाइक बनाने के लिए हमने जीरो ऐड किया। ओके। ओके सर। ओके, रोहन आपका क्या डाउट है? सर मुझे अनलेक्स फ्रैक्शन नहीं समझ में है। ठीक है, दोबारा समझाता हूँ। अनलाइक मैंने क्या कहा, आपने एक नंबर लिया 5.1 और दूसरा लिया 9.403। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो ओनली वन डिजिट है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, थ्री डिजिट है। इसका मतलब क्या, ये अनलाइक है, क्योंकि इसमें भी थ्री होंगे इसमें। जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट हो तो वो लाइक होते हैं। अब जैसे मैंने लाइक कैसे बनाया, यहाँ पे डबल जीरो किया तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी थ्री डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद थ्री डिजिट है, तो ये लाइक बन गया। ओके। ओके रोहन, दोबारा समझाऊं? सर नो। समझ में आ गया? सर ओके, ललित महतो आपका क्या डाउट है? सर अगर 5.100 है और एक गो नंबर 9.4 है तो हम लोग जीरो को हटा के भी लाइक कर सकते हाँ, हैं। हाँ जीरो को हटा के भी लाइक कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। यस ईवा, आपका क्या डाउट है? आप लोग ये लाइक अनलाइक की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। जब हमें अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में तो हम जीरो अनलाइक को ही ऐड लाइक कैसे, जीरो ऐड करके हम अनलाइक को लाइक करते हैं। ओनली जीरो। जैसे यहाँ पे, हाँ ओनली जीरो, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती ना ऐसे में। जैसे 5.1 है, 9.403 है, तो आपको सिर्फ जीरो ऐड करना पड़ेगा। अगर आप कोई दूसरी डिजिट करते हो तो उसकी तो वैल्यू होती है, तो वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। कुमार आयुष, आपका क्या डाउट है? सर नॉट आपकी आवाज नहीं आ रही आयुष। आयुष, आप क्या कहना चाहते हो? अगर आप लोगों को नोट नहीं करना है तो मैं आगे मूव करूं? ठीक है, जो नोट कर रहे हो कर लीजिए, मैं 2 मिनट सर लाइक फ्रैक्शन। दूंगा। सर सर लाइक आप फ्रैक्शन। बोलिए। कुमार आयुष, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके वहां नेटवर्क क्लियर नहीं होंगे। छेत्री, आपका क्या डाउट है? आपका नाम क्या, गिडियन छेत्री? सर गिडियन। सर सर मैं लिख रहा था। लिखिए लिखिए, आपका नाम क्या है? गिडियन छेत्री। गिडियन, ओके। यस कुमार आयुष, आप बोल सकते हो। सर दिव्यांश, नॉट अंडरस्टैंड द लाइक फ्रैक्शन। यू आर नॉट अंडरस्टैंड लाइक फ्रैक्शन, ओके आई विल टेल यू। दिव्यांश, आपका क्या डाउट है? सर मैं सर लिख रहा हूँ। लिख लीजिए। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे 4.25 मैंने लिखा और 118.62 लिखा, मैंने देखा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद आफ्टर पॉइंट दे आर टू डिजिट, एंड यहाँ पे भी आफ्टर पॉइंट टू डिजिट। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जब पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ओके। राघव मौर्य, आप खेल रहे हो, आपका हो गया? आपने नोट कर लिया? ओके, वेरी गुड। इस रोवेल, आपका क्या डाउट है? सर मैं लिख रहा हूँ। ओके, फटाफट लिखिए। मान्य साहू, अनिरुद्ध मिश्रा, शौर्य पैठानी, आपका कैमरा ऑफ क्यों है? आदर्श अग्रवाल, कैमरा ऑन कीजिए। शौर्य, मान्य, आदर्श अग्रवाल, कैमरा ऑन कीजिए। शौर्य पैठानी, कैमरा ऑन करो अपना, टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, हम आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा ही आगे कर रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहना जो नोट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन। अब एडिशन होता क्या है? एडिशन क्या होता है, आपको पहले वर्टिकल रोज जो है उनको अलाइन करना है। वर्टिकल रो, देखो वर्टिकल मतलब ऐसे है, इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन होती है, आपको इनको अलाइन करना है। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 24 था और यहाँ पे 13 था, तो पॉइंट था, उसके बाद 5 6 है,
और 2 3 है, तो मतलब सारी वर्टिकल रो एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे है, 6 के नीचे 3 है, 5 के नीचे 2 है, 4 के नीचे 3 है, 2 के नीचे 1 है। ठीक है। और फिर आप डायरेक्ट ऐड करोगे, 6 + 3 9, 6 + 3 9, 5 + 2 7, पॉइंट ऐसे रहेगा। फिर 4 + 3 7, 2 + 1 3। ये तो इजी वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को एक और। अगर आपके पास अनलाइक हो तो फिर कैसे एडिशन करेंगे, अगर आप लोगों के पास अनलाइक हो। चलो पहले ये वाला नोट कर लीजिए। पहले वाले में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा ना, एडिशन में सबसे इजी यही था। अब अनलाइक को कैसे ऐड करते हैं मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। देख देखो, आपके पास जो नंबर था वो क्या था। मान लो आपके पास एक नंबर था 7.8, आपके पास एक नंबर था 7.8, दूसरा नंबर आपके पास था 12.645, और तीसरा जो नंबर था आपके पास वो 0.92 था। अब ये तीनों यहाँ पे देखो, 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो इसको ऐड कैसे करूंगा। पहले मैं क्या करूंगा, तीनों के पॉइंट लिख लूंगा। इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा, इसका पॉइंट यहाँ पे लिखा। पॉइंट एक ही लाइन में आनी चाहिए तीनों के, सेम लाइन में। अब मैं पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड डिजिट है, मैं क्या लास्ट से स्टार्ट करना लिखूंगा। तो यहाँ पे आपका 7 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। और आपका पॉइंट के बाद 8 यहाँ पे आया। फिर आपका 9 2 से पहले कुछ नहीं है, तो मैं 0 लिख लूंगा। और फिर 9 लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। फिर मैं यहाँ पे आपका 2 लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब देखिए, और यहाँ पे 6 4 एंड 5। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनको कैसे करना है। मैंने बोला पॉइंट में आप क्या करते हो, यहाँ से आप लेफ्ट साइड मतलब पीछे से लिखना स्टार्ट करते हो, और यहाँ पे से आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो। यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, और यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे 1 के ऊपर कुछ नहीं था, तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे 2 के ऊपर कुछ नहीं था, 0 ऐड करूंगा। 5 के ऊपर कुछ नहीं था, 0 और 0 ऐड करूंगा। अब 0 + 0 + 5 क्या होता है, 5 होता है। यहाँ पे 5 लिखा। 4 + 2 क्या होता है, 6। यहाँ पे 6 लिखा। यहाँ पे 8 + 9 + 6, 23। 23 का मैंने यहाँ पे 3 लिखा, एंड 2 कैरी। आप लोग 2 कैरी, आप कैरी यहाँ पे साइड ऊपर लिख सकते हो। ये आपकी कैरी है। फिर 7 + 2 9, और 2 कैरी ऐड किया तो 11। 11 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, और पॉइंट वर्टिकल अपनी पोजीशन में रहेंगे। और फिर यहाँ पे 1 कैरी चले गई, तो 1 + 1 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 21.365 आएगा। इसमें जिसको डाउट है हैंड रेस कीजिए। क्षेत्रीय, आपको डाउट है इसमें? यस अनिका, आपको क्या डाउट है? सर जीरो ऐड करना कंपलसरी है या फिर वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है? अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप बिना जीरो के भी कर सकते हो, वेल एंड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेकिन जो नहीं कर सकता है उसके लिए ये। कुछ ऐसे होता है ना जो उनको बेसिक से पता नहीं होता, तो उनके लिए है। यस रोहन, आपका क्या डाउट है? सर मेरा भी वही डाउट था। अच्छा, जीरो कंपलसरी नहीं है, ये बस बेसिक है कि जिसको नहीं पता उसको वो करना होता है। छेत्री जी, आपका क्या डाउट है? सर मुझे ये अनलाइक वाला समझ में नहीं आया? यस सर, या वो अभी समझे? ये कैसे करते हैं। ठीक है, ये बताता हूँ। ललित महतो, आपका क्या डाउट है? सर अगर कोई नंबर को डेसिमल के साथ प्लस करेंगे तो? चलो ठीक है, वो भी बता देता हूँ। मान लो आपके पास कोई नंबर 14 था, तो आपको मैंने बोला इसके साथ आपको 0.327 ऐड करना है। तो आप पहले क्या करोगे, 14 लिखोगे, और 14 के बाद कुछ नहीं है तो आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे दोनों पॉइंट मतलब पॉइंट एक लाइन में आएंगे हमेशा, एक वर्टिकल लाइन में। अब 14 मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पे मैंने बोला कि आप जो स्टार्ट करोगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे 0 लिखूंगा, और फिर यहाँ पे भी 0 लिखूंगा। और यहाँ पे इसके नीचे कुछ, यहाँ पे पॉइंट 14 के आगे कुछ नहीं था, तो आपको पता है यहाँ पे 3 0 डालने पड़ेंगे, क्योंकि सेकंड वाले में डेसिमल प्लेस 3 डिजिट है। तो इस तरीके से ऐड कर लूंगा। अब 0 + 7 0, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 4 + 0 4, 1 + 0 1, तो 14.327। ओके ललित, समझ में आया? आपको बस पॉइंट को अपने प्लेसेस में रखना है,
और जब आप पॉइंट से पहले वाली डिजिट है उसको आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है, और जो पॉइंट के बाद है उसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है। ओके। यस सर। ठीक है क्षेत्रीय, आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास अनलाइक डेसिमल एक 7 था, एक आपके पास 12 था, ये 7.8 था, ये 12.645 था, और 0.92 था। तो आपको क्या पॉइंट को एक ही लाइन में वर्टिकली लिखना है। अब पॉइंट से जब आप नंबर लिखने स्टार्ट करोगे तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है, इसलिए मैंने पॉइंट से सबसे पहले यहाँ पे 7 लिखा, फिर मैंने 0 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 0 0 लिखा। और जब पॉइंट से आप पॉइंट के बाद वाले डिजिट लिखोगे आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, पहले 8 लिखोगे, फिर 0 0 अपनी तरफ से ऐड कर दिया। ऐसे 6 4 5 तो कंप्लीट कंप्लीट वो था हमारे पास, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना पड़ा। फिर 9 2 था और एक 0 ऐड करना पड़ा। फिर आपने इसको ऐड कर लिया। ओके। आप लोगों को ये एग्जाम्पल 2 जो नोट करना है कर लीजिए, और एक ये वाला 14 + 0.37 को भी आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 एंड 2, एग्जाम्पल 1 एंड 2 नोट कर लीजिए, और ये 14 + 0.37 इसको भी एग्जाम्पल नंबर 3 ऐड कर सकते हो। यस, आपका क्या डाउट है? सर आपने अभी तक क्या करवाया था, मेरे नेटवर्क इशू हो गया था। अभी मैंने एडिशन करवाया, बस एडिशन। आपको डेसिमल एडिशन आता है? तो मैंने वही करवाया। ओके। मैंने बोला एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 नोट कर लीजिए, और एक और एग्जाम्पल मैंने खुद से करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसका सॉल्यूशन उसके नीचे है, और ये प्लस का साइन। जिसका ये नोट हो जाए मैं आगे मूव करता हूँ। यस, आप बड़े खुश लग रहे हो, आपके चेहरे में इतनी अच्छी स्माइल क्यों आ रही है? कहते भैया बोल रहे हैं कि मेरे भी सर। सर ही इज माय ब्रदर, आई एम हर्षिल। ओके ओके। सभी ने नोट कर लिया, आगे मूव करूं? जिसने नोट नहीं किया वो हैंड रेज कीजिए। ओके, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, नोट कीजिए। ओके, अब हैंड डाउन कर सकते हो। जैसे जैसे नोट हो जाए हैंड डाउन कर लेना। याद रखना, पॉइंट से जब आप नंबर लिखते हो, पॉइंट से पहले वाले, तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखने होते हैं, और पॉइंट के बाद जब आप नंबर लिखते हो तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ जाना होता है। ये लेफ्ट राइट है, और यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना होता है। ठीक है, ये मैंने एरो भी दिखा रखा है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन भी सेम है। पहले मैं आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सभी चीजों को समझाऊंगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। रोल नोट कर लिया है तो हैंड डाउन कर दीजिए, जिस जिसने नोट कर लिया हैंड डाउन कर दीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। रोवेल, हैंड डाउन करो अगर आपने नोट कर लिया है। अभियान पटवारी, आपका कैमरा ऑन नहीं है। कुमार आयुष, आपका क्या डाउट है? सर इसमें डिवीजन भी होता है डेसिमल में। हाँ डिवीजन, हाँ डेसिमल में डिवीजन भी होता है। सर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर सब डेसिमल में सब होता है, लेकिन आपके पास अभी तक डिवीजन तक ही बताऊंगा मैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देखते हैं। अगर मुझे ओके बोला जाएगा कि बताइए तो मैं बता दूंगा। ओके सर। होता तो सब है, नंबर है, नंबर में सब सारी। रोहन, आगे मूव करूं मैं? फटाफट नोट कीजिए।
सभी ने नोट कर लिया, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन है। अगर आप लोगों को बेसिक सब्ट्रैक्शन आते हैं तो डेसिमल के सब्ट्रैक्शन भी इजी लगेंगे, जैसे एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। आपको कैरी लेना आना चाहिए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन एज इट इज एडिशन की तरह है, बस यहाँ पे माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, आपको पहले पॉइंट को वर्टिकली एक के नीचे एक हमेशा लिखना है। मतलब आपको जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा एक के नीचे एक लगा के रखने हैं। अब आपको नंबर दिया था 14.20, तो आपने 14.20 लिखा। और मैंने बताया लिखने का तरीका, यहाँ पे आप इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करके इस तरीके से मूव करते हो, ओके। फिर आपने जैसे यहाँ पे 6 लिखा, तो यहाँ से स्टार्ट किया लिखना, यहाँ पे 0 नहीं था तो 0 अपनी तरफ से ऐड किया, और यहाँ पे 8 5 था। अब आपको यहाँ से क्या करना है, कैरी लेनी है। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 - 5 5 हो गया। अब यहाँ पे 1 है, 1 - 8 हो नहीं सकता, तो आप पॉइंट के यहाँ से कैरी ले लोगे, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। तो 11 - 8 आपका 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आया। अब यहाँ पे 3 - 6 नहीं होता है, तो आप यहाँ से 1 कैरी लोगे, 0 हो जाएगा। और 13, और 13 - 6 जो होता है 7 होता है, ओके। तो इस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन हुआ है। मतलब आप पॉइंट के इधर से भी ले सकते हो कैरी, ऐसा कोई वो नहीं है कि पॉइंट की इधर से कैरी ले सकते नहीं ले सकते। कैरी आप बोरो बोलो या कैरी बोलो, आप कहीं से भी कर सकते हो। यहाँ से यहाँ बोरो किया, यहाँ से यहाँ बोरो किया, ओके। तो सब्ट्रैक्शन का ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। एक और क्वेश्चन जैसे आपका है 156.2। अगर कोई ऐसा नंबर है, मैंने बोला इसमें सब्ट्रैक्शन करना है आपको, और मैंने बोला आपको जो सब्ट्रैक्शन करना है वो क्या करना है, 18 करना है। तो आपने यहाँ पे 18 लिखा, 18.635 करना है, 18.635। तो इस तरीके से लिखा। अब देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 0 ऐड करना है, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर 0 0 ऐड करना है। अब आप जब यहाँ से पहले कैरी लोगे, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इसको काटोगे, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ कैरी लोगे 10 हो जाएगा। 10 - 5 5 होता है। देन 9 - 3 6 होता है। अब 1 तो आप 1 से कर नहीं सकते, फिर आप यहाँ से कैरी लोगे, ये 5 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा। 11 - 6 5 होता है। फिर आप पॉइंट लगाओगे, पॉइंट अपने प्लेस में हमेशा रहेगा। और 5 - 8 नहीं होता, यहाँ से कैरी लोगे तो ये 15 हो जाएगा, ओके। तो आपका 15 - 8 7 होता है, यहाँ पे 7 आएगा। अब 1 - 1 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आएगा। और ये 1 - 0 0 होता है, 107 आएगा। तो आपको ये सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करना है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। आप ये दो नोट कर सकते हो। इसमें किसी को डाउट है सब्ट्रैक्शन में तो हैंड रेस कीजिए। एडिशन की तरह है, अगर आपको बेसिक सब्ट्रैक्शन आते हैं तो आप ये वाले भी कर लोगे। बोरो आप पूरा पॉइंट से पहले वाले से भी बोरो कर सकते हो। ये क्षेत्रीय, आपका क्या डाउट है? सर मुझे ये समझ में नहीं आया। सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया? नो सर। मैंने बोला कि जैसे आपका, एक मिनट मैं इसको इरेज करके दिखाता हूँ। आपका जो नंबर था, पहले आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये कंपलसरी है। क्या बोला मैंने? पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ये कंपलसरी है। अब आपका नंबर 14 था, तो आपने पहले 4 लिखा फिर 1 लिखा। मतलब लिखना इस तरीके से है। आपको हमेशा राइट से लेफ्ट जाना है पॉइंट से पहले। अब यहाँ पे 6 था, तो आपको पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट है, तो 6। तो आपने 6 लिखा। अब पॉइंट के बाद यहाँ से स्टार्ट करते 2 0 इधर लिखा, 8 5 लिखा। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पे 0 है तो 0 से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पे कैरी ली, तो ये 1 हो गया, तो ये 10 हो जाएगा। 10 - 5 5 आ गया। अब ये 1 है, 1 - 8 हो नहीं सकता, तो आपने यहाँ से बोरो किया। तो यहाँ से बोरो किया तो ये 3 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 - 8 3 होता है, तो यहाँ पे 3 लिखा। अब यहाँ पे 3 बचा। 3 से 6 तो माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से आपने बोरो किया, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब 13 - 6 आपका 7 है, तो ये 7.35 आ गया, ओके। ओके सर। ये सानवी, आपका क्या डाउट है? और ये पहले बोरो करना क्या बाद में बोरो बोरो कर सकते हैं क्या कैलकुलेशन? बाद में कैसे, मतलब मैं समझा नहीं, बाद में कैसे बोरो करना चाहते हो आप? मतलब पहले सारे बोरो कर लो, ये बोलना चाह रहे हो? हाँ हाँ, आपकी मर्जी, आप पहले भी बोरो कर सकते हो, साथ साथ में भी कर सकते हो। ठीक है। इस रोवेल, आपका क्या डाउट है? सर मैं गो टू वॉशरूम। यस यस, आपने नोट कर लिया? ओके, जाओ फटाफट आना। बच्चों नोट करो।
फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं। देखो मैं आपको एडिशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सब समझाऊंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, वहां पे आप लोगों को आंसर देने हैं। ओके। रोहन कैमरा ऑन कीजिए, टर्न ऑन योर कैमरा। अनिरुद्ध मिश्रा, सिद्धि सिंह, आई कांट सी यू। रोहन, सिद्धि, सिद्धि सिंह, कैमरा ऑन कीजिए। रोहन। यस ललित, आपका क्या डाउट है? सर may I go to toilet? यस, जल्दी आना, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है। सभी ने नोट कर लिया? जो नोट कर रहा है वो हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ओके, फटाफट नोट कीजिए। हसवत सिंह, आपका डाउट है, आप नोट कर रहे हो? सर मैं गो टू वॉशरूम। ओके। आरुष ठाकुर, चलो मैं आगे मूव करता हूँ। आरुष ठाकुर, क्या डाउट है आपका? मैं टॉयलेट। सभी को एक साथ आ रही है क्या? फटाफट जाओ, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी से आप लोग फटाफट जाइए। आइए, मैं मल्टीप्लीकेशन में मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में कुछ न्यू रूल्स हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि मल्टीप्लीकेशन में आप सभी को मौजूद रहना जरूरी है। चलो पहले बेसिक मल्टीप्लीकेशन बताते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? यस यादव, आपका क्या डाउट है? सर मुझे आता है मल्टीप्लिकेशन। आता है, वेरी गुड। अस्वत अस्वत सिंह, आपका क्या डाउट है? अस्वत सिंह, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन जैसे आपके पास क्वेश्चन था कि आपको 2.3 को मल्टीप्लाई करना था 1.4 के साथ। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको इन पॉइंट्स को इग्नोर करना है। आपको क्या करना है? पॉइंट्स को इग्नोर करना है। आपको सबसे पहले 23 × 14 करना है, मतलब जब पॉइंट हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 23 बन जाएगा। और पॉइंट यहाँ से भी हटा देते 14 बन जाएगा। तो आपको 23 × 14 करना है। अब आप लोगों को टेबल लर्न होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 3 × 12 का 2, फिर 4 2 × 8, 9 92 हुआ। फिर आपने यहाँ पे क्रॉस किया, 1 3 × 3, 1 2 × 2, और फिर आपने ऐड किया 2, 9 + 3 12 का 2, तो ये 322। तो आप लोगों का 322 आ गया। अब आपका जब 322 आया तो आपने नोट करना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट। तो आपको राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलना है और पॉइंट लगा देना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3.22 आएगा। ओके। तो आपका आंसर किस तरीके से आया? आपने पहले नोट किया कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है और 1 डिजिट यहाँ पे है, टोटल 2 डिजिट है। तो आपने क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ चले और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.22। ओके बच्चों, बेसिक मल्टीप्लीकेशन समझ में आया सभी को? सबसे पहले आपने पॉइंट हटाए तो आपका 23 × 14 हुआ, फिर आपने 23 × 14 किया तो आपका करेक्ट आंसर 322 आया। फिर आपने देखा पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे, टोटल 2 थे। तो आपने क्या किया, यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ चले और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया 3.22। ओके। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? एनीवन, अगर किसी को भी डाउट है पूछ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, रोहन आपका क्या डाउट है? सर मैं लिख रहा था। लिख लीजिए। सिद्धार्थ, आपका क्या डाउट है? यस यादव। फिर चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। हाँ, चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे हैंड रेज कर लेना मैं। अब चलिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका कोई नंबर है 3 चलो कोई और नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने आपका नंबर लिखा
375। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई 10 करूंगा, मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 10, तो इसका आंसर क्या होगा। अब 10 है तो आपका पॉइंट राइट प्लेस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपका हो जाएगा 23.75। तो मतलब क्या, कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो पॉइंट है वो वन साइड राइट की तरफ चले जाता है। जब आप 100 से करते हो तो पॉइंट के बाद 2 पोजिशन राइट की साइड चले जाता है। जब 1000 से करते हो तो पॉइंट के बाद 3 पोजिशन राइट की साइड चले जाता है। ईवा, आपका क्या डाउट है? सर मल्टीप्लिकेशन वापस एक बार समझा सकते हो? 2.3 और यस 1. यस, ओके ओके। दिव्यांश, आपका क्या डाउट है? सर मैं सर लिख रहा हूँ। लिख लीजिए, मैं अभी आगे मूव नहीं कर रहा, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो मैंने आपको क्या बोला, आपके पास जो नंबर थे, आपके पास था 2.3 एंड 1.4। ये 2 डिजिट थी, इनको मल्टीप्लाई करना था। आपने पहले इनके पॉइंट को इग्नोर किया। जब पॉइंट को इग्नोर किया तो ये 2.3 23 हो जाएगा और 1.4 14 हो जाएगा। तो आपने 14 के साथ 23 को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डिटेल में किया था। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में मैंने डिटेल में मल्टीप्लीकेशन करके निकाल रखा है। मैं डायरेक्ट 14 के टेबल से कर रहा हूँ। 14 3 जब 42 का 2, 14 2 जब 28, 28 प्लस 4 32, तो ये आपका आ गया 322। अब आपने देखा कि पॉइंट कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ पे है एंड 1 डिजिट यहाँ पे है। टोटल कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। कितने डिजिट है, 2। तो आपने क्या किया, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया। मतलब ये राइट हैंड आपका राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया 3.22। ओके, ओके, बस समझ में आया? एक एक करते हैं ना तो आंसर हाँ, 414 आता है। क्या बोल रहे हो? जब हम एक एक डिजिट से करते तो आंसर 448 आता है। एक एक डिजिट से कैसे? जैसे मैंने किया, 4 3 जा 12 का 2, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 9 92 आया। फिर यहाँ पे क्रॉस लगाया, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 2 आया, 9 प्लस 3 12 का 2, कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 322 ही तो आ रहा है एक एक डिजिट से करने में। आप मल्टीप्लीकेशन गलत कर रहे हो। यस, प्रथम, आपका क्या डाउट है? प्रथम, पृथ्वी, क्या डाउट है आप लोगों का? सर मेरे को समझ में नहीं आया। क्या मल्टीप्लीकेशन? यस सर। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ सभी को शुरू से। सर जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया यही समझा दो। हाँ, वो यही क्वेश्चन है, मैं समझा रहा हूँ। देखो आपके पास क्वेश्चन था 2.3। क्या था? 2.3। अब मल्टीप्लाई करना था 1.4। क्या करना था? 1.4। तो मैंने आपको बोला कि आपको सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर करना है, मतलब पॉइंट को देखना ही नहीं है। जब आपने यहाँ पे पॉइंट को नहीं देखा तो 2.3 23 हो जाएगा और 1.4 14 हो जाएगा। अब आप लोगों को 14 की टेबल आती है, तो 14 3 जा 42, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, कैरी आई 4, 14 2 जा 28, 28 प्लस 4 कितना होता है, 32, तो यहाँ पे 32 आ गया। कितना हो गया, 322। अब आपने देखा पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 प्लस 1 टोटल कितने डिजिट, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट। यस सर। तो आपको क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 3.22। समझ सर में आया? जैसे आप यस सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने क्वेश्चन करवाया था ना जिससे मल्टीप्लाई बाय 10 करवाया था जो अभी अच्छा, करवाया था। चलो वो वाला भी समझाता हूँ। अगर आपके पास कोई नंबर है 27.368, मैंने बोला अगर मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो पॉइंट एक डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 273.68। मतलब पॉइंट एक राइट में शिफ्ट हो जाता है, ये बोला मैंने। अब मैंने बोला ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैंने बोला कोई क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया कि आप क्या करोगे, 75.3403, आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। कितने से किया, 100 से। तो आपका पॉइंट 2 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7534.03। समझ में आया? यस सर। हाँ बोलो। ठीक सर है, और आगे नेक्स्ट सुनो। आपको समझ में आ गया ना? अगर मैंने आपको बोला कि अगर मैं 70.3456 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं, किससे, 1000 से, तो मेरा पॉइंट 3 डिजिट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 753456 टू।
अब यहां तक किसी को डाउट हो तो हैंड रेज कीजिए। ये आपका क्या डाउट है? मैं साइन डाउन करना भूल गई। अच्छा, रोहन आपका क्या डाउट है? सर ये मुझे पता नहीं चला। कौन सा वाला नहीं पता चला? 10 वाला? यस सर। 10 वाले में मैंने क्या कहा कि आपके पास कोई नंबर था 27.368। मैंने बोला जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका पॉइंट एक राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो ये आपका आंसर आ गया 2273.68। मतलब पॉइंट थ्री के इधर चले गया जब 10 से किया। मैंने बोला जब 100 से करते तो टू डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे 3 4 के बाद पॉइंट आ गया। समझ में आया? जब मैंने बोला 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो 375 345 हो गया। ओके, ठीक है। यस यादव आपका क्या डाउट है? आप लोग ये नोट कर सकते हो। सर मल्टीप्लिकेशन में जीरो जब पीछे रहता है उसकी जब कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, तब कोई वैल्यू नहीं होती। अगर जीरो वाला वो भी करवाऊंगा मैं आप लोगों का, अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी तो मैं आपको बस रूल्स बता रहा हूँ। तो आई होप सभी को ये रूल समझ में आ गए होंगे। ये रूल्स नोट करने हैं। इन रूल्स के मैंने तीनों के एक एग्जांपल दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप लोगों को ये एग्जांपल नोट कर सकते हो हर किसी के आगे। इसके बाद डिवीजन में चलते हैं। डिवीजन थोड़ा क्या पता आप लोगों को समझ में आराम से आए। आप लोग ये नोट कीजिए, जिसने नोट नहीं किया वो हैंड रेस कीजिए, बाकी वरना मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है रोहन, नोट कीजिए। बाकी सभी ने नोट कर लिया? निकुम, मकसद, साहिल, सिद्धि सिंह, कुणाल, टर्न ऑन योर कैमरा। अपना कैमरा ओपन रखिए। अपना कैमरा ओपन कीजिए। देखो, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपने किया तो आपका जो पॉइंट है राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब मैं जब डिवीजन कराऊंगा तो आपका जो पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अभी करेंगे वो चीज, देखते हैं आगे। पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। रोहन फटाफट नोट कीजिए। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में राइट की तरफ शिफ्ट होता है और डिवीजन में लेफ्ट की तरफ। अभी डिवीजन का मैं आगे बताऊंगा रूल्स। ओके। मल्टीप्लिकेशन में जितना एक मतलब 10 से किया तो 1 डिजिट पॉइंट राइट को शिफ्ट हुआ। 100 से किया तो 2 डिजिट राइट को शिफ्ट हुआ। 1000 से किया तो 3 डिजिट। अगर 10,000 से करोगे 4 डिजिट। 1 लाख से करोगे 5 डिजिट। ठीक है, जितने जीरोस होते हैं मतलब उतना डिजिट राइट को शिफ्ट होता है। रोहन आपने नोट कर लिया? करो फटाफट करो। होम प्रैक्टिस ऑफ गरिमा, होम प्रैक्टिस ऑफ गरिमा। गरिमा क्या लिख रहे हो आप? ये होम प्रैक्टिस ऑफ गरिमा, होम प्रैक्टिस ऑफ गरिमा। ओके, चलो मैं आगे मूव करता हूँ। रोहन कितना बचा हुआ है आपका? सर एक ही एक बच्चा है। ओके, फटाफट नोट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो डिवीजन है। आप लोग तब तक हेडिंग डाल सकते हो, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। फिर हम आगे मूव करेंगे। रोहन आगे बढ़ूं? ओके, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो डिवीजन है। अब डिवीजन कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं। देखो, ये तो आप जो लिखा हुआ है इससे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है कि 12.48 डिवाइडेड बाई 4। तो आप क्या करोगे, इसको नॉर्मली इसके अंदर लिखोगे और 4 यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है।
तो आप क्या करोगे, आपको टेबल आती होगी, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 आया, तो यहाँ पे क्या, 0 0 बचा। अब पॉइंट के बाद वाले जब नंबर को हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मतलब पॉइंट के बाद का अगर कोई भी एक नंबर भी अगर हम नीचे उतारते तो पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ता, तो आपने पॉइंट लगाया। अब आप यहाँ पे नीचे 4 को उतारोगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर आप 8 को नीचे उतारोगे, फिर 4 2 जा 8 आएगा, तो आपका यहाँ पे 0 बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपका क्वोशंट आएगा, वो आपका क्या आएगा, 3.12। ओके। नॉर्मल डिवीजन जैसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन जब पॉइंट के बाद की डिजिट नीचे उतरती है तो आप पॉइंट लगाते हो। ये समझ में आया, ये बेसिक है। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब मैं जो सेकंड चीज आपको बताने वाला था, कि जैसे आपका कोई नंबर है 9666। रोहन, आपका क्या डाउट है इसमें? रोहन, सर ये डिवीजन करते समय भी पॉइंट डालना है क्या? जैसे पॉइंट के बाद वाला नंबर जब आप नीचे लिखते हो ना, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा ऊपर क्वोशंट पे। ओके। ठीक है सर। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। अगर 966 है, मैंने बोला अगर इसको 10 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 10, मतलब इसके नीचे अगर 10 है, तो इसका मतलब कि आपने यहाँ 10 काटा, तो लेफ्ट साइड एक पॉइंट आएगा। अब ऐसे अगर 9666 है, अगर मैंने 100 से डिवाइड किया, तो 2 जीरो कटेंगे तो पॉइंट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। अगर ऐसे आपका 9666 है, अगर आपने 1000 से डिवाइड किया तो 1 2 3 0 है, तो आपके 3 डिजिट के लेफ्ट में आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि इसमें कैसे होता है, लेफ्ट साइड पॉइंट शिफ्ट होता है। ओके। किसी को कोई डाउट? रोहन, क्या डाउट है आपको? सर लिख रहा था। चलो लिख लीजिए आप। आप लोग ये नोट कर लीजिए, पहली चीज ये नोट कर लीजिए। फिर आपको ये दूसरा ये नोट करना है कि अगर आप डिवाइड 10 से करते हो तो लेफ्ट साइड होता है, अगर 100 से करते हो तो 2 डिजिट, 1000 से करते हो तो 3 डिजिट राइट को वो होता है। अरे यार, चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ ये वाला। अनिका, सर और अगर हम किसी डेसिमल डिजिट से ही डेसिमल को डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे होगा? अच्छा जैसे आपका क्या है, अच्छा हाँ वो भी सही पूछा आपने। जैसे आपका कोई नंबर है 4 पॉइंट, चलो 12.48 कोई नंबर है, आपने बोला कि इसको डिवाइड किया मैंने 0.4 से। अरे यार, वेट वेट वेट, अगर आपने इसको किससे डिवाइड किया, 0.4 से, ठीक है। तो आपका देखो, आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, 12.4 को आप क्या लिख लोगे, 48 को। अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो इसको 100 लिख लेंगे। ओके। देन डिवाइड का साइन, अभी 0.4 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसको 10 लिख लेंगे। ओके। अब आप क्या करोगे, 1248 अपॉन 100। अब डिवाइड का साइन क्या, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई। और ये आपका 10/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10/4। आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 124.8। अब आप इसको 4 से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। समझ में आया? दोबारा समझाता हूँ। मैंने बोला 12.48 था, इसको मैंने पॉइंट के बाद देखा, आपने 2 डिजिट है, तो आपने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 100 आया। फिर यहाँ पे आपका डिवाइड आया, 0.4 था, आपकी 1 डिजिट आ गई यहाँ पे। फिर मैंने बोला डिवाइड का साइन क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, और जो साइन के बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 10/4 हो गया, क्या हो गया, 10/4। फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर आपका क्या बचा, 1 2
48/10 इंटू 1/4। तो आप क्या कर सकते हो, या तो डायरेक्ट 40 से 1248 को कर लो, या आप यहाँ पे जीरो हटा के पॉइंट लगा लो। तो ये फिर जो यहाँ 4 है, 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 4.8/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको 4 से किसको डिवाइड करना है, 1 to 4.8 को। ओके, बोलो। सर हम डेसिमल हटाने के लिए जैसे 12.48 है तो उसको हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो उसे हम हाँ, तो 100 से 100 मल्टीप्लाई इंटू कर सकते हो, हाँ वैसे भी कर और सकते हो, नीचे भी चलो वो 100 से इंटू कर हाँ, देंगे तो हाँ वैसे नीचे ही भी कर 100 सकते। से इंटू, हाँ वैसे भी कर सकते हो। चलो वैसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। आपके पास कोई डिजिट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बेसिक बताया, अगर आप लोगों को इजी वे चाहिए, जैसे आप लोगों के पास क्या है, 12.48 है, और नीचे आपके पास 0.4 है। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद दोनों में मैं चेक करूंगा, नीचे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मैं इंटू 100 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इंटू 100, ऊपर और नीचे। अगर मैं दोनों डिजिट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये आपका 1248 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ओके, तो अब आप 40 से करना चाहते हो, या फिर आप इस पॉइंट जीरो को हटा के पॉइंट ऐड करना चाहते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 to 48 को 4 से डिवाइड करो, या 1 to 48 को 40 से डिवाइड करो। ओके, यस, आपका नाम क्या है, प्रियांशु? आपका क्या डाउट है? सर रोहन ने स्क्रीनशॉट दी थी। वट? सर रोहन ने स्क्रीन शेयर कर दी थी। अच्छा, रोहन ने, रोहन, रोहन क्यों स्क्रीन शेयर कर रहे हो, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो? पर यस, दिन होंगे उठे तू। रोहन क्या कह रहे हो? सर क्या बोलते हो, वही हुआ, मैंने कुछ नहीं दबाया तो वही चला गया स्क्रीनशॉट वाले में। ओके, ठीक है, आप लोग एक नोट कीजिए, फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट आपको ये बेसिक वाला नोट करना है। फिर आपको मैंने ये बताया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर सकते हो, फिफ्थ। तो ये आपका इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 to 4.8 इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर आपको 4 की टेबल आती है, 4 3 जा 12, यहाँ जीरो बचा, फिर 4 हमने नीचे उतारा, 4 1 जा 4, जीरो बचा, पॉइंट के बाद वाली डिजिट आती है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर हमने 8 नीचे उतारा, फिर 4 2 जा 8, और ये आपका आंसर आ गया 31.2। तो आपका जो क्वेश्चन आ गया वो क्या आ गया, 31.2। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, वरना क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। किसी को कोई डाउट नहीं है, इतना आसान लग रहा है क्या आप लोग की चीजें? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग मुझे आंसर देना, हैंड रेज करना, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। देखो सभी बच्चों से तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा उतना से मैं पूछ लूंगा। फटाफट नोट कीजिए, जब अगर सभी ने नोट कर लिया तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। ठीक है, नोट कीजिए। दिव्यांश, आपका क्या डाउट है? सर सर ये जो सर आपने लिखा है सर 124.8 सर सर आपने नीचे लिखा है 40 सर तो 40 की सर जीरो कैसे कट गई। जब नीचे का जीरो कटता है ना, तो लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ऐड हो जाता है, मैंने अभी बताया था ना आपको। सर हाँ, तो वही है, जैसे 10 है ना, तो 40 को मैं 4 into 10 लिख सकता हूँ, है ना? तो एक 10 का जब जीरो कट जाएगा तो एक लेफ्ट साइड में एक पॉइंट आ जाएगा, ऐसे लिखा मैंने। ओके, सर ओके।
नोट कीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। सभी ने नोट कर लिया? जिसका नोट नहीं हुआ हैंड रेज कीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सभी का नोट हो गया ना? ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा मैं। देखिए, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। पहले का आंसर कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। एड 3.45 प्लस 1.23। जो मुझे पहले का आंसर बताएगा हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक करके किसी भी एक बच्चे से पूछ लूंगा। कोई भी एक बच्चा। जिस राघव मौर्य, आप बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए अपनी कॉपी में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते रहना क्या है। राघव सर मौर्य, आंसर बताइए। हैंड रेज करने से पहले ही आपने आंसर देना है। जब हैंड रेज करोगे तो इसका मतलब आंसर देना है। फर्स्ट का आंसर बताइए। सर अभी मैं कर लूँ फिर? तो हैंड पहले ही रेज कर लिया। मैंने बोला हैंड रेज तभी करना जब आपका हो जाए। मैं तुरंत पूछ लूंगा। कुमार आयुष, आपका क्या आंसर आया? सर 4.68। हाँ जी। अच्छा, तेजस, आपका क्या आया? 4.68। 68 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद सारी डिजिट को अलग अलग बोलते हैं। 68, ओके। ओके। ललित महतो, आपका क्या आंसर आया? सर 4.68। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सभी का आंसर सही आया है। मैं कर लेता हूँ, इसके बाद सेकंड और बच्चों से पूछूंगा। आप देख लीजिए फर्स्ट जो है वो कैसा है। 3.45 प्लस 1.23। 5 + 3 8 होता है, तो 8 आ गया। 4 + 2 आपका है 6, तो 6 आ गया। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, और 3 + 1 4 हो गया, तो आपका 4.68। चलो आगे बढ़ते हैं। अनिका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। आपका हैंड रेज है। 17.17। अच्छा जी। प्रथम, आप बताइए सेकंड का आंसर। सर 17.17। ओके। 17.17। ओके, आपका नाम क्या है? LAL। आपका सर नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रथम। ओके ओके। आपका नाम क्या है? LALRUAT। Watfilla. वट? Watfilla. लाल वॉटफेला। यस, आप बताइए आपका थर्ड का आंसर क्या आया? सेकंड का आंसर सभी ने सही निकाला है। थर्ड का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूं मैं। तब तक आप मुझे थर्ड का आंसर बताइए। 14.5 प्लस, मैंने आपको बोला पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, यहाँ लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 7 + 0 7, 5 + 6 11 का 1 1 कैरी, 4 + 2 6 7, और 1 17। सेकंड मैंने कर लिया। यस, आप आंसर बताइए थर्ड का। 0.29। जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। 13.29। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एडिशन है। आपने गलत किया है। ओके, औरों से पूछते हैं। निकुम मकसद, बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। निकुम मकसद, सर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए। 2.1। गरिमा, आप बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। इतना टफ है क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड? गरिमा, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड? 13.29। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। 13.29।
13.29। अभी तक मुझे इसका आंसर किसी ने सही नहीं दिया। अनिरुद्ध मिश्रा, आपका क्या आंसर आया? सर 12.489। ओके, रोहन आपका क्या है थर्ड का आंसर? साहिल आपका क्या आया? 12.489। 12.489। वेरी गुड। जिस जिसका 12.489 आया उसका सही है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 0.089 लिखा जाएगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और पॉइंट से पहले वाली डिजिट यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 और 1, और पॉइंट के बाद वाली इस तरफ से लिखना, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 0। तो यहाँ पे 9 + 0 9, 8 + 0 8 4, तो 12.489 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क से हैं। एक सब्ट्रैक्शन का कोई मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दियो। फोर्थ फोर्थ ही तो आप लोगों के लिए होमवर्क से है। एनीवन क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लीजिए। 8.7 से चलो पहले पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, रॉवेल, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6? सर जल्दी मैं जल्दी सॉल्व कीजिए। सर मैं कर रहा हूँ। करो करो। सिक्स सेवन है। यस अनिका, बताइए क्वेश्चन नंबर सर 6 का आंसर। सर 5.34। अच्छा, यस प्रथम, आपका क्या आया? 5.34। सर 5.34। सर मेरा आया 5.34। सर गरिमा आपका क्या आया? ओके ओके ओके, 5.34। 5. ठीक है। ठीक है, सभी का सही है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों को सारे क्वेश्चन होमवर्क से करने हैं, और आपकी जो टीचर है आपको उनके आंसर बताने हैं। 6 - 2 4, 7 - 4 3, 8 - 3 5, तो 5.34 इसका आंसर है सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सॉल्व करवा दिया है, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क से दे रहा हूँ, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस ये आपके मल्टीप्लीकेशन या 15 तक, 7 to 15 आप लोगों का होमवर्क है। मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आपके होमवर्क है। सभी हैंड डाउन कर लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो ही हैंड रेज करना। और बाकी आप लोग ये नोट करिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। प्रथम, आप नोट कर रहे हो? आप गप्पे मार रहे हो? प्रथम, आपने नोट कर लिए सारे क्वेश्चंस? नो सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, तो आप लोग जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया वो क्लास लीव कर सकता है। ओके जो सर। नोट कर रहा है वो नोट कर लीजिए। जय हिंद बच्चों। जैन सर, जैन सर। जय हिंद। जिसने जय हिंद। जिसने नोट कर लिया वो क्लास लीव कर सकता है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया वो भी लीव कर सकता है। जिसका डाउट है, क्षेत्रीय आपका डाउट है? नो सर। अच्छा, मान्य साहू आपका डाउट है? मान्य साहू, कुणाल नोट कर लिया आपने तो आप लीव कर सकते हो। प्रियांशु, शौर्य, पठानी, पठानिया, लॉल,